हेलो, कैसे हो आप सब। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लूप्स के बारे में कि हम लूप्स कैसे यूज़ करते हैं और लूप्स क्या होते हैं और हमारी पाइथन में कितने तरह के लूप्स होते हैं। हमारा एक टॉपिक रह गया था जो था हमारा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आज हम वो कवर कर लेते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट और देख लेते हैं अपने डिक्शनरी और लिस्ट वगैरह पे लूप्स हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, तो हम अगर बात करें लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स की तो ये क्या होते हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स ना हमारे जो लूप का नॉर्मल सीक्वेंस होता है ना एग्जीक्यूट होने का, उसको चेंज कर देते हैं। लाइक उसको रोक दें या फिर उसको स्किप कर दें, ये काम करते हैं। तो जो हमारी पाइथन होती है, पाइथन हमें 3 लूप कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमें प्रोवाइड करता है वो ब्रेक स्टेटमेंट, फिर देता है हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट और फिर देता है हमें पास स्टेटमेंट। ठीक है, 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइड करता है पाइथन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अपनी ब्रेक स्टेटमेंट की कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और ये क्या करता है, तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है ना वो हमारा, देखो मान लो हमारा कोई लूप है और वो एग्जीक्यूट होते जा रहा है होते जा रहा है होते जा रहा है और हम चाहते हैं कि ये बीच में रुक जाए। एक सर्टेन कंडीशन ऐसी हो जिस पे ये ब्रेक हो जाए, ये उससे आगे एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, ये अपने आप ख़त्म हो जाए, तो उस केस में हमारे पास काम आता है ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट हमारा लूप के एग्जीक्यूशन को बीच में ही रोक देता है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया इसको यूज़ कैसे करें। देखो इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम अपना लूप कैसे लिखते हैं। तो हम सबसे पहले अपने सिंटैक्स देख लेते हैं। हम पहले फॉर लिखेंगे, फिर हम अपना वेरिएबल ले लेते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल है। हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है, हमारे पास एक्स है और हम उसको कैसे चला रहे हैं, उसको रेंज पे चला रहे हैं। और रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 11, तो ये कहाँ तक होगी, 1 से 10 तक होगी। 11 क्यों नहीं भैया, 11 क्योंकि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 11 इसलिए नहीं क्योंकि हम 11 को एक्सक्लूड कर देते हैं। जो भी हमारा एंडिंग नंबर लिखा होता है रेंज में, रेंज उसको एक्सक्लूड कर देती है, इसलिए 11 नहीं। ओके, तो अब क्या कर रहे हैं भैया, हम चाहते हैं कि हम ना 1 से लेके 11 तक लूप चलाएं और जैसे ही 5 आए ना हमारा, तो वो वहाँ पे ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये चाहते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए हमने लूप लिखा, हमने लिखा फॉर, हमने लिया एक्स एक वेरिएबल, फिर हमने रेंज ली कहाँ से, 1 से 11 तक, क्योंकि हमें 1 से 10 तक चलाना है लूप। ओके, फिर हमने कहा कि अगर हमारा x 5 हो जाता है ना, तो आप वहीं पे हमारा लूप ब्रेक कर दो, उससे आगे जाओ ही मत। अगर कभी 5 होता है तो उससे आगे जाओ ही मत। ओके, और अगर नहीं होता है तो हमें प्रिंट करा दो। ठीक है, बस इतना सा है हमारे पास। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब देखेगा वो क्या हमारा 1 5 के इक्वल है, नहीं, फॉल्स। तो एल्स में जाएगा, एल्स में क्या कहता है, प्रिंट करा दो हमारे x को। क्या प्रिंट करा दिया हमने, 1। फिर हमारी x की वैल्यू 2, फिर से 2 5 के इक्वल है, नहीं, फिर से प्रिंट हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर हमारे पास आएगी 5 x की वैल्यू। जैसे ही हमारे पास 5 आई तो वो इस कंडीशन में फिर से चेक करेगा कि x 5 के इक्वल है, हाँ इस बार तो इक्वल है। तो वो क्या करेगा, आगे वो देखेगा क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है ब्रेक हमने। तो वो क्या करेगा, ब्रेक का मतलब क्या है कि ब्रेक आप लूप को ना यहीं पे ख़त्म कर दो। तो वो लूप यहाँ पे ख़त्म कर देगा 5 पे आते ही। ओके, पर एक्स में क्या है अभी हमारे पास, एक्स में हमारे पास अभी भी 5 पड़ा है। ठीक है, लूप ख़त्म होने के बाद क्या होता है, लूप ख़त्म होने के बाद जो भी उसके बाद एक कमांड लिखी होती है हमारे पास, स्टेटमेंट लिखी होती है, वो एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि आप प्रिंट करा दो डन और एक्स की वैल्यू प्रिंट करा दो, बस इतना लिखा हुआ है। तो हमने क्या करा, हम प्रिंट पे गए, प्रिंट ने कहा कि भैया आप प्रिंट करो डन कोमा उसकी वैल्यू कॉलन लगा के। तो यहाँ पे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे पास आया 1 2 3 4, 4 तक तो एल्स वाली स्टेटमेंट चली होगी। 5 पे हमारा यहाँ 5 एक्स, जब 5 हुआ होगा तो ये इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो गई होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेक हो गया होगा वहाँ पे। ब्रेक होते ही हमारा जो कंट्रोल है वो किसके पास आएगा, लूप के बाद की स्टेटमेंट के पास। लूप के बाद की स्टेटमेंट क्या है, डन वाली स्टेटमेंट है, प्रिंट वाली। तो उसने डन करा दिया और एक्स में क्या पड़ा था 5, तो हमारे पास यहाँ डन में भी 5 आ गया। ठीक है भैया, ये ब्रेक तो समझ आ गया। अब हमें कंटिन्यू समझना है। तो कंटिन्यू क्या करता है, जब ब्रेक तो ब्रेक करता है, कंटिन्यू क्या करेगा, नाम से ही समझ आ रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू करता रहेगा। पर फिर लगाने का क्या मतलब हुआ, देखो कंटिन्यू जो है ना, कंटिन्यू हमारी इटरेशन को ना स्किप कर देता है और नेक्स्ट इटरेशन पर पहुंचा देता है हमारे लूप को। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यू करता है। इससे क्या मतलब है, चलो देख लेते, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हम कहते हैं हमें ना 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट कराने,
पर हमें 5 प्रिंट नहीं कराना, ठीक। तो हम क्या लिखा, हमने एक लूप लगाया, उसमें रेंज ली 1 से लेके 11 तक। 11 तक वही अभी बात करी थी, 11 तक इसलिए क्योंकि वो 11 को एक्सक्लूड कर देगा, 10 तक ही चलाएगा रेंज, इसलिए हमने 11 लिखा। हमने एक रेंज ली 1 से 11 और उस पर लूप लगा दिया। एक्स में हमारी वैल्यू स्टोर होती रहेंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे एक्स में क्या वैल्यू आएगी, सबसे पहले आई होगी 1। 1 क्या हमारे 5 के इक्वल है, नहीं, तो प्रिंट करा दो। फिर आई होगी 2, सॉरी, फिर आई होगी यहाँ पे 2। 2 के 5 के इक्वल है, नहीं, तो एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट करा दो। फिर आएगी 3, 3 के 5 के इक्वल है, नहीं, तो प्रिंट करा दो। ऐसे 4 पे आया होगा, फिर आया होगा 5। अब यहाँ पे क्या हुआ, x में 5 है, 5 के, अब यहाँ पे क्या चेक करें कि x के हमारे 5 के इक्वल है, हाँ, ये ट्रू हो गया। ये ट्रू हो गया तो क्या क्या हुआ, अब यहाँ पे उसने कहा कि आप कंटिन्यू करा दो। कंटिन्यू कहने से क्या मतलब है, आप इस इटरेशन को स्किप कर दो। अब इसके बाद आप भूल जाओ इसमें लूप में कोई कोड भी लिखा है या कुछ भी लिखा है, बस आप नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंच जाओ बस फटाफट। तो ये अब क्या करेगा, x में 5, तो ये नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा और x की वैल्यू एकदम से हो जाएगी 6। कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। x की वैल्यू क्या हुई, 6। 6 होते ही क्या हुआ, फिर से चेक होगा कि क्या x 5 के इक्वल है, नहीं, अब तो 6 है, तो वो प्रिंट हो जाएगा 6। फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 से 4, 6 से 10 ये आएगी। तो कंटिन्यू ने क्या करा, कंटिन्यू ने हमारे एक इटरेशन को स्किप कर दिया, ये क्या हमारे कंटिन्यू ने, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास। पास क्या करता है, देखो पास कुछ नहीं करता है, लिटरली कुछ नहीं करता है। पास हम सिर्फ सिंटैक्टिकली अपने कोड को राइट रखने के लिए यूज़ करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे फंक्शंस में होता है, ठीक है। तो इसके बारे में डेप्थ में हम अपने फंक्शंस में पढ़ेंगे कि ये हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं कि पास का एक छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बस इतना याद रखो कि पास कुछ नहीं करता है, वो किसी कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता। वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सिंटैक्टिकली अपना कोड सही बनाना है और हमें कोई कोड को, स्टेटमेंट को या किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तब यूज़ करते हैं पास, ठीक है। तो हमने एक लूप लिखा वापस से 1 से 11 तक का, मतलब 1 से 10 तक का। 11 तो हमारे उसमें रेंज में आएगा क्योंकि हमें 10 तक चलाना है, ठीक है। तो और उसमें हमने लिखा है सिर्फ पास। तो पास क्या करेगा, कुछ नहीं है, इटरेशन नेक्स्ट होती जाएगी। पास क्या करेगा कि कुछ है नहीं मेरे पास एग्जीक्यूट करने के लिए, तो क्या एग्जीक्यूट करूँ मैं, और मेरी एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जब मेरा फोर लूप से बाहर आएगा तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मेरी एक्स की वैल्यू 10 आएगी, क्योंकि पास ने क्या किया, पास ने कुछ भी नहीं किया, कुछ कोड एग्जीक्यूट नहीं किया, कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया है, ठीक है। वो बस इटरेशन नेक्स्ट होती रही मेरी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे प्रिंट एक्स में क्या आया, हमारे पास यहाँ आंसर 10 आ गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे लिस्ट पे कैसे हम अपना लूप अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने लूप देख लिया कि कैसे लिखते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। हमने फिर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट देख लिए। अब हम देख लेते हैं इनको एक्चुअल में अप्लाई कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट ली है जिसमें 1 2 3 4 5 है और हमें इसके सिर्फ एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। यहाँ पे लिस्ट ही है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हमने पिछली वीडियो में एक एनालॉजी देखी थी कि हम एक कॉइन उठा रहे हैं, जेब में रख रहे हैं, फिर नेक्स्ट कॉइन उठा रहे हैं, फिर जेब में रख रहे हैं, पाथ पे चलते हुए। उसी के हेल्प से अगर हम समझें तो ये क्या करेगा, फॉर लूप लगा हुआ है, एक्स जाएगा, एक्स यहाँ से 1 उठाएगा, ये 1 कहाँ पड़ा हुआ है, लिस्ट में पड़ा है, तो मतलब एक्स इन लिस्ट का मतलब क्या है कि आप एक एलिमेंट उठाओ एक्स में डालो, फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ वो भी एक्स में डालो, तीसरा एलिमेंट उठाओ एक्स में डालो, और ये साथ के साथ ये काम करते रहो जो भी लूप में लिखा हुआ है। ये काम क्या, प्रिंट कराने का है। तो सबसे पहले हमारा एक्स जो है वो 1 उठाएगा, प्रिंट कराएगा, फिर 2 उठाएगा, प्रिंट कराएगा, 3 उठाएगा, प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब भैया अगर हम बात करें, हमें तो इंडेक्स के उस पर कराना है, हमें तो नहीं चाहिए सीधी वैल्यू, हमें तो इंडेक्स पे चाहिए। तो इंडेक्स पे देख लेते हैं। इंडेक्स पे जाने के लिए हमने क्या देखा था, हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें देखना पड़ेगा इसमें कितने एलिमेंट्स है। वो कैसे पता चलेगा, हम लेंथ ले लेते हैं अपनी लिस्ट की, ठीक है भैया, हमने लेंथ ले ली। अब बात ये आती है कि लेंथ तो हमारा एक इंटीजर आएगा और इंटीजर इटरेटेबल नहीं होता, तो उस पर कैसे लूप लगेगा। उस पर अब तक हम कैसे लूप लगा रहे थे इंटीजर पे, हम लगा रहे थे रेंज की हेल्प से। तो हम यहाँ पे रेंज ले लेते हैं,
ठीक है। तो रेंज ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट, मतलब कि लिस्ट की जो लेंथ है उसको हमने रेंज में डाल दिया और उस पर लूप लगा दिया। तो इससे क्या आएगा हमारे पास, जीरो बेस इंडेक्स। अब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग तो कुछ दी नहीं है कि इस एलिमेंट से स्टार्ट होना चाहिए, इस नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो से स्टार्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जीरो से स्टार्ट होगा तो हमारा क्या होगा, जीरो बेस इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है। और वैसे पाइथन में नॉर्मली होती भी क्या है, जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। तो हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमारे पास इंडेक्स आ गया। इंडेक्स की हेल्प से हम अब अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, सबसे पहले हमारा x में जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखे x में हमारे पास x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले जीरो आएगा। हम लिस्ट में जाते हैं, लिस्ट में देखते हैं हम जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो भैया उसे प्रिंट कर दो। यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर हम कहते हैं कि x की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ये तो लूप का सत्य वचन है, लूप का हमारा। ठीक है, तो x में 1 आ गया, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 2, तो वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर x में 3 आ जाएगा। फिर 3 पे कौन है, सॉरी 2 पे कौन है, 2 पे हमारा 3 है, तो 3 हो जाएगा। फिर x में क्या होगा, 3 होगा। 3 पे कौन है, 4, फिर x में 4 आ जाएगा। और लिस्ट में 4th इंडेक्स पे कौन है हमारा, 5, तो वो हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे प्रिंट हो गया। अब ये तो हो गई हमारी लिस्ट। अब हम बात करते हैं टपल, सेट और स्ट्रिंग। देखो बिल्कुल सेम है, एकदम सेम है। जैसे हमने लिस्ट पढ़ी है, जैसे हमने लिस्ट पे अप्लाई करा है लूप, वैसे ही टपल पे अप्लाई होगा, वैसे ही सेट पे होगा, वैसे ही स्ट्रिंग पे होगा। तो आप ये खुद से प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है खुद से सीखने में। ठीक है, तो आप इन पे खुद से ट्राई करो एक बार लगाने का। बिल्कुल सेम है, लिस्ट जैसे लिस्ट पे लगाया हमने लूप, वैसे ही टपल पे लगेगा, वैसे ही सेट पे लगेगा, वैसे ही स्ट्रिंग पे लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं डिक्शनरी। भैया डिक्शनरी पे कैसे लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ना एक डिक्शनरी बना ली। उस डिक्शनरी में क्या है, हमारा नाम है, एज है और सिटी है। ऑब्वियसली मेरा नाम नहीं, किसी एरे गैरे का नाम है, होगा जो भी होगा। ठीक है, तो हमने डिक्शनरी ली। डिक्शनरी में हमने नेम, हमारी की। डिक्शनरी का सिंटेक्स क्या कहता है, डिक्शनरी में हमारे की पेयर वैल्यू में होता है, की वैल्यू पेयर में होता है, सॉरी की वैल्यू पेयर में हमारी आइटम स्टोर होते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या मिलके बनाता है, एक आइटम बनाता है। ठीक है, तो डिक्शनरी में क्या हो गया, ये जो नेम है ये की है, जॉन क्या है, इस की वैल्यू है, और ये नेम और जॉन ये दोनों मिला के क्या बना, एक आइटम बना। ठीक है, फिर ऐसे एज में 30 है, सिटी में हमारा न्यूयॉर्क है। तो अगर हम लूप लगाएं, सबसे पहले हमारे पास 3 मेथड होते हैं। या तो हम डिक्शनरी में वैल्यू के हिसाब से लूप लगाएं, या फिर हम की के हिसाब से लूप लगाएं, या फिर हम की और वैल्यू दोनों के हिसाब से लूप लगा लें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अगर हम की और वैल्यू दोनों को यूज़ करना चाहते हैं डिक्शनरी में तो वो कैसे करेंगे, उनके हिसाब से कैसे लूप लगेगा। तो हमने लिखा 4। ठीक है भैया, 4 तो सिंटेक्स में आता ही है, इसमें क्या नई बात बता दी आपने। इन भी सिंटेक्स में आता है, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल होता है उसका नाम भी आता है। ये तो कोई नई बात नहीं बताई आपने, कोई बात नहीं, नई बात अभी बता देते हैं। जो हमारा डिक्शनरी में एक फंक्शन होता है, मेथड होता है आइटम्स, वो क्या करता है, हमारा की वैल्यू पेयर को रिटर्न करता है। ठीक है, वो सारे की वैल्यू पेयर को रिटर्न करता है। अगर मैं लिखूँ डिक्शनरी डॉट आइटम्स तो मेरे सारे की वैल्यू पेयर अपने आप एक एक करके वापस आ जाएंगे। मेरे पास कितने की वैल्यू पेयर हैं, 3 है। तो डिक्शनरी में कितने आइटम है, 3 है। तो ये तीन आइटम है। आइटम कैसे हैं, एक की है, एक वैल्यू है। तो मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ क्योंकि मुझे 2 चीज़ें स्टोर करानी। आइटम क्या दे रहा है, 2 चीज़ें दे रहा है, एक की दे रहा है, एक वैल्यू दे रहा है। तो मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक की ले लिया, एक वैल्यू ले लिया। की में हमारा नेम जाएगा, वैल्यू में हमारा जॉन जाएगा, और उसको हम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे देख लो आप, नेम और जॉन। ठीक है, फिर नेक्स्ट इटरेशन आएगी। नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेगा लूप, हमारा नेक्स्ट आइटम उठाएगा। नेक्स्ट आइटम क्या है, एज और 30। की में क्या जाएगा, एज, वैल्यू में क्या जाएगा, 30, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन, उसमें क्या जाएगा, उसमें जाएगा सिटी और न्यूयॉर्क। की में सिटी, वैल्यू में न्यूयॉर्क, वो प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। ये तो हमारा हो गया भैया की वैल्यू। अब भैया हमें सिर्फ की पे लगानी हो, हमें की लेनी हो, और की के हिसाब से फिर हमें वैल्यू निकालनी हो। वो कैसे करेंगे लूप से, देख लेते हैं। चलो, हमने लिखा 4। ठीक है, फिर अब हमारे पास ना डिक्शनरी में मेथड होता है कीज़ का। कीज़ मेथड क्या करता है, हमें जितने भी डिक्शनरी में कीज़ होती हैं सारी रिटर्न कर देता है। ये तो अच्छी बात होगी, अब तो बिल्कुल आसान हो गया, हमें तो की लेनी है बस अब। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज़ करा डिक्शनरी डॉट कीज़। ये क्या करेगा, हमारी सारी कीज़ दे देगा।
हम एक एक की उठाएंगे एक एक इटरेशन में और उसकी वैल्यू देखते जाएंगे डिक्शनरी में से। हमने पहली की उठाई, वो क्या थी, नेम। हमने नेम लिया, हमने पहले तो की प्रिंट करा दी, ठीक है भैया, यहाँ पे नेम प्रिंट हो गया। फिर हमने देखा कि डिक्शनरी में जो है नेम पे क्या पड़ा है, डिक्शनरी में नेम पे क्या पड़ा है, जॉन पड़ा है, तो वो प्रिंट करा दो, वो प्रिंट करा दिया। डिक्शनरी में की पे क्या पड़ा है, मतलब डिक्शनरी में ये जो एक की है इसकी वैल्यू पे क्या पड़ा है, ये कहने का मतलब है। फिर नेक्स्ट इटरेशन आई, की में क्या जाएगा, एज जाएगी, एज जाएगी तो क्या आएगा, यहाँ पे एज आएगी, आ गई की में हमारी, ठीक है भैया, यहाँ पे एज प्रिंट हो गई इससे। फिर डिक्शनरी में एज पे क्या पड़ा है, 30 पड़ा है, तो 30 सेम एज सिटी। अब बात करते हैं कि अगर हमें डिक्शनरी में वैल्यू के हिसाब से लूप लगाना हो कि भैया हमें तो सिर्फ वैल्यू चाहिए, हमें ना की से मतलब है ना की वैल्यू पेयर से मतलब है, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, हमें वैल्यू बता दो फटाफट। तो देख लो भैया, वैल्यू पे ऐसे लगता है। हमारे डिक्शनरी में मेथड होता है डॉट वैल्यूज़, वो क्या करता है, हमारी डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी दे देता है, बस ये करता है। तो हमने एक फॉर लूप लगा देते हैं जिसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया वैल्यू, और हम अपना मेथड लगाते हैं डिक्शनरी पे डॉट वैल्यूज़, वो हमें सारी वैल्यूज़ दे ही देगा। तो डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, और वो वैल्यूज़ किस में जाएगी, एक एक करके वैल्यू में जाएगी और उसको हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, लूप चलेगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो पहले आइटम पे जाएगा, पहले आइटम की वैल्यू क्या है, जॉन, तो पहले आएगा वैल्यू में जॉन, जॉन प्रिंट हो जाएगा, फिर आएगा 30 प्रिंट हो जाएगा, फिर आएगा न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क प्रिंट हो जाएगा। बस ये हमारा अपना डिक्शनरी पे हो गया। तो आज बस आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको टपल पे लगा के देखना है लूप, आपको सेट पे लूप लगा के देखना है, और आपको स्ट्रिंग पे लूप लगा के देखना है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे आज, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। फाइनली अब हम अपना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।